हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फेजर एंड फेज डायग्राम। फेजर और फेज डायग्राम में क्या डिफरेंसेस है, किसको बोलते हैं, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरे जानेंगे। उससे पहले मैं बात कर लूँ कि इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या होता है फेज, क्या होता है फेजर डायग्राम। जब टीचर अपना क्लास में यूज कर रहे होते हैं व्हाट इज़ फेज डायग्राम, तो बहुत सारे बच्चों को समझ में आता नहीं वो है क्या चीज़। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कंप्लीट फेजर डायग्राम और फेज के बारे में बताऊंगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि फिजिक्स में आने वाले प्रॉब्लम को फेज या फेज डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे सॉल्यूशन करते हैं और कैसे उससे हम कंक्लूड निकालते हैं कोई भी चीज़ का या कोई भी मतलब, जिसमें जो भी फेजर डायग्राम में ड्रॉ होता है उससे क्या मतलब निकलता है उस चीज़ के बारे में जानते हैं हम लोग। तो फेजर एंड फेज डायग्राम के जो डेफिनेशन है बेसिकली जो होता है ये है क्या चीज़। तो फेजर जो है एक प्रकार का रोटेटिंग वेक्टर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कोई भी क्वांटिटी जो वेरी कर रहा है साइन या कोसाइन के साथ। इसको एक वर्ड में बोलते हैं साइनोसॉइडली। साइनोसॉइडली का मतलब हुआ कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है या तो साइन एंगल के साथ या तो कोस एंगल के साथ वेरी कर रहा होगा। मतलब इस एंगल को चेंज करने से साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू बदलता है। तो मैं वही बात कर रहा हूं, साइन का या कोस का वैल्यू यहां पर चेंज कर रहा होगा। तो साइन और कोसाइन का वैल्यू यहां पर क्या होगा, चेंज कर रहा होगा। तो जो साइन और कोसाइन के साथ जो वैल्यू चेंज कर रहा है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी वेरिंग क्वांटिटी जो कॉन्टिन्यूसली वेरिंग करता है, उसको एक वर्ड बोलते हैं साइनोसॉइडली। साइनोसॉइडली का मतलब ये होता है साइन और कोसाइन के साथ वेरी करने वाला। जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करेगा सच एज द एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, दोनों में से कोई भी हो सकता है जो टाइम वेरिंग क्वांटिटी होती है। तो हम लोग ये देखें कि फेज जो होता है वो इस फेजर जो होता है वो क्या है, रोटेटिंग वेक्टर है। जब ये वेक्टर को है इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड जो होता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको इसे देखेंगे। इसे एक्स वाई एक्सिस है और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो इस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और ये भी, और ये पीक वैल्यू है मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। अल्टरनेटिंग जो करंट होता है वो आप जानते होंगे इस तरह का फेज डिफरेंस या बोलिए कि इस तरह का वो पैटर्न बनाता है जिसमें पता चलता है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो ये जो पीक वैल्यू है यहाँ पर आगे वाला पॉइंट को पीक वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पर मिनिमम में पीक वैल्यू मतलब नेगेटिव साइड में पीक वैल्यू, जिसमें समझते मैक्सिमम पीक वैल्यू। तो कोई दोनों में से कोई भी, ये जो लेंथ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा लाइन वी नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप ये जो वी नोड है, ये जो पूरा लेंथ है, लेंथ ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को। और यहीं पर जो डायरेक्शन है इसका किस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन को यहां से लोग एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज की तरफ लेते हैं और ये जो इसका बताता है फेज कहलाता है। ये फेज जो यहां पर फाई ले सकते हैं हम लोग, और कुछ भी अपना ओमेगा टी मैंने यहां पर फाई लिया हूं। तो ये तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किससे रिप्रेजेंट हुआ, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हुआ इसका लेंथ से। तो लेंथ से इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हुआ। यहीं पर अगर बोलेगा तो फेज डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डायरेक्शन इसका फेज को बोलते हैं हम लोग। फेज मतलब क्या हुआ, एंगल। एंगल किसके साथ, किसी एक्सेस के साथ एंटी क्लॉकवाइज। जो फेज होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ वो कैसा हो, वो एंटी क्लॉकवाइज। जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसी को लेंगे हम लोग पॉजिटिव, उसी क्या लेंगे पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव फेज में। अगर ये क्लॉकवाइज में रहता तो क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव। जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जो क्लॉकवाइज में रहेगा, क्लॉकवाइज में जो रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव फेज में है। क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज विद द एक्स एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज में है तो वो क्या है, नेगेटिव फेज में है। और वही अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर एक्स एक्सिस के साथ हो तो क्या है, फेज में है। तो ये बात आप लोग को समझ में आया होगा। जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन हो किससे रिप्रेजेंट करता है, फाई से, फाई एंगल से। जो फेज है जहां हम लोग फाई रख रहे हैं, और ये जो एल है वो लेंथ भी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप बोले कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, जो हम बोले ये एक पोटेंशियल का ग्राफ बना हुआ वहां पर, तो पोटेंशियल का जो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम बोले कि यहाँ पर वी नोट जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल का, और हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक ऐसी वोल्टेज है, तो समझिए आप कि एक ऐसी वोल्टेज को
वोल्टेज अगर मान लीजिए इसको V रखें हम लोग, और ये हुआ तुम्हारा आपका V नोड साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, ये जो फाई है वहाँ फाई रिप्रेजेंट कर रहा है वो फेज डिफरेंस। अगर मान के चलिए कि फाई ना होता तो ओमेगा टी होता, अगर ये फेज डिफरेंस होता ही नहीं, अगर ओमेगा टी होता तो यहाँ पर जो आप है क्या लिख सकते थे, और में ओमेगा टी, तो ओमेगा 2 फेज है, ये फाई क्या है, फेज है। तो वहाँ कोई एंगल नहीं था इसलिए हम वहाँ फाई लिख दिए थे, लेकिन जनरली जो ओमेगा टी होता है वो फाई का रिप्रेजेंट करता है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करता है साइन भी। ये कैसा है, साइनसोइडली है। अब बताता हूँ ये वी नोड क्या है, वो जो ग्राफ में जो ये लाइन बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, वो आपका क्या है, वी नोड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एसी वोल्टेज। आप देखेंगे ये क्या है, फाई, और इसका वैल्यू क्या है, ओमेगा टी। तो अगर आप इसको कंपोनेंट में ब्रेक करें तो इधर हो जाएगा आपका कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी, और ये वी नोड है तो वी नोड, ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वी नोड, ये होगा साइन ओमेगा टी। ये जो वी साइन ओमेगा टी जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वर्टिकली है, जो वाई एक्सिस में है, वाई एक्सिस जिसको बोलो वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट जिसको बोल रहे हैं, वो आपका है V इज इक्वल टू आपका वी नोड साइन ओमेगा टी, ये सिर्फ उसकी एक्स एक्सिस में है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, जो ये पूरा वैल्यू को हर इंस्टेंट पे चेंज करेगा इसकी वजह से। तो उम्मीद है आप यहाँ पर समझ पाए होंगे। एक बात और, जो वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करने वाला था वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप देखिए ये वी वेक्टर है, वी वेक्टर इस फेज में जो रोटेट कर रहा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का जरूरत पड़ता है। तो वी नोड इसका मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन कौन है, फेज। तो फेज था कौन यहाँ पर, फाई, जिसका वैल्यू ओमेगा टी हमने लिखा था। तो ये पार्ट जो हुआ आपका, ये फेजर में, ये फेजर हुआ, ये फेजर में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब समझते हैं हम लोग कि फेज डायग्राम क्या होता है। तो फेज डायग्राम बिल्कुल वही तरह चीज है, लेकिन ये फेज डायग्राम इज अ ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वांटिटीज। इसको याद रखना है कि इसमें फेज डायग्राम, कभी भी कोई ग्राफिकल डायग्राम बनता है तो बेसिकली उसमें जो होता है एक्स और वाई वेरिंग क्वांटिटी होती है। एक्स और वाई वेरिंग क्वांटिटी कहने का मतलब ही है कि दो क्वांटिटी है। तो यहाँ पर दो क्वांटिटी को या दो फिजिकल क्वांटिटी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का तरीका को क्या बोलते हैं हम लोग, फेज डायग्राम। कंडीशन भी इतना, बस इतना है उसमें कि उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होना चाहिए, साथ साथ वो कैसा होना चाहिए, साइनसोइडली होना चाहिए, जो टाइम के साथ चेंज हो और उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम। तो यहाँ तीन चीज, टू क्वांटिटीज होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, और वेरिंग साइनसोइडली विथ टाइम होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो समझो बोलेंगे उस डायग्राम को हम लोग फेजर डायग्राम बोलते हैं। सपोज कि एक पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाइड करा है, ये आपका ये वी नोड है, ये वी नोड जो बता रहा है कि इस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस से मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाइड है। अगर ओम्स लॉ की बात करें, ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ का जो वोल्टेज और जो करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स कि जिस डायरेक्शन में वोल्टेज होगा और करंट उसी डायरेक्शन में होगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस का जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल यहीं पे बनेगा। तो ये आपका हुआ करंट का। याद रखिएगा कि जो करंट का ग्राफ है वो V के कंपेरिजन में थोड़ा कम रहेगा। क्यों ऐसा रहेगा? क्योंकि जितना हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उतना सारा का सारा यूज नहीं होता सर्किट में। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि सर्किट के अंदर वो कोई ना कोई मटेरियल का बना होता है सर्किट, जिसके चलते वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो उसको ओवरकम करने के लिए जो पोटेंशियल थोड़ा यूज होता है, तो करंट ड्रॉप जो होता है वो कम होता है, यानी जो करंट बाहर आती है वो कम होती है। तो इसका मतलब जो आपका ये वाला पॉइंट बता रहा है, ये एरो का साइन, वो आई नोड यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट बता रहा है। वही देखिए, अगर ये वाला पॉइंट आप देखें ऊपर में, तो ये आपका बना रहा है V नोड। ये V नोड बता रहा है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये बता रहा है पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो यहां से यहां तक जो रिप्रेजेंट करेगा वो होगा आपका आई नोड साइन ओमेगा टी, और यहां से पूरा रिप्रेजेंट करेगा, जो मैं इसको इस तरफ लिख दे रहा हूं, यहां से यहां तक पूरा का वो होगा V नोड साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा टी यहाँ का क्या है? ये फेज है, ये ओमेगा टी। ये दोनों क्वांटिटी कौन कौन, V नोड और I नोड का फ्रीक्वेंसी या बोले दोनों का फेज क्या है? सेम है। जब दोनों का फेज सेम है तो देयर इज नो फेज डिफरेंस। इट मीन्स जो फाई है वो क्या है? जीरो।
फाई जीरो इट मीन्स कि दोनों का फेज डिफरेंस जो है इसको हम लोग फेज डिफरेंस बोल रहे हैं। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, डिफरेंस फाई वो क्या है हमारा जीरो है। इसमें कैसे पता चलेगा जीरो है? जीरो इसलिए कि देखिए कि भी का भी डायरेक्शन इसी में है और आई का भी इसी में, तो दोनों लाइन कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड करने का मतलब है कि दोनों के बीच का एंगल जीरो है। ये अगर मान के चलिए ऐसे होता कि ये जो इधर के जा रहा है वो आपका वी नोट, अगर ये ग्राफ इस तरह बढ़ रहा होता, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपका बनता वी नोट, और आपका जो करंट है वो अगर इस तरह होता आई नोट का केस में, तो आप जानते हैं कि यहाँ दोनों का बीच का एंगल कितना है, कुछ भी होता है। अगर यहाँ पर 90 आ रहा है तो फेज डिफरेंस कितना का था? 90 का। तो मैं यही बात समझा रहा हूँ कि ये जो अगर एक ही लाइन में रिप्रेजेंट दोनों फिजिकल क्वांटिटी हो रही है, इसका मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। और सिर्फ सेम नहीं, दोनों का फेज डिफरेंस भी सेम है। ये जरूरी नहीं है कि अगर एक ही लाइन में दोनों रहे तभी दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। फ्रीक्वेंसी सेम ऐसे भी हो सकता है अगर दोनों परपेंडिकुलर 180 डिग्री किसी में भी हो, लेकिन फेज डिफरेंस दोनों का क्या है? वो अंतर है। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहाँ पर जो आई का वैल्यू वहाँ पर आप देखें वो है आई नोड साइन ओमेगा टी, और जहाँ वी का वैल्यू है आपका वी नोड साइन ओमेगा टी। तो ये होता है फेजर डायग्राम जहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साइनसोइडली, जिसके पास फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सेम। तो इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आपका एग्जाम के लिए चाहे किसी भी क्षेत्र में हो आप, अगर इस टॉपिक को समझने में किसी प्रकार का परेशानी हुआ हो आपको पहले, तो इस चैनल के माध्यम से आप इसी तरह का फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।